राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घलौर और के सभी प्राध्यापक साथी, अध्यापक साथी, श्री बाबूराम जी जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिहौर पाई के, श्री रमेश राणा जी जो पूर्व में प्रधानाचार्य रहे हैं, श्री देवी सिंह जी जो पूर्व में प्रधानाचार्य रहे हैं, श्री शशिपाल शर्मा जी जो पूर्व में प्रधानाचार्य रहे हैं, श्री रमेश जी जो पूर्व में प्रधानाचार्य रहे हैं, मुख्य अध्यापिका राजकीय उच्च विद्यालय रोहाड़ा मिसिस बसी और उनके सभी अध्यापक साथी, मुख्य अध्यापिका राजकीय उच्च विद्यालय लोअर भलोर मिसिस कौशल और उनके सभी अध्यापक साथी, मुख्य अध्यापक राजकीय माध्यमिक पाठशाला गालियां और उनके सभी अध्यापक साथी, CST राजकीय प्राथमिक पाठशाला घलौर और उनके सभी अध्यापक साथी, अन्य स्कूलों से आए हुए सभी हमारे अध्यापक साथी, यहाँ पर मौजूद हमारे जिला पार्षद श्रीमती सीमा देवी जी और मझीन बाढ़ से आए हुए हमारे जिला पार्षद कुलदीप धीमान जी, आपकी स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीमती ममता शर्मा जी, उप प्रधान पंडित बीरूराम जी और पंचायत के अन्य सदस्यगण, गाड़िया पंचायत के प्रधान श्री महेंद्र राणा जी और उप प्रधान श्री अनिल जी व पंचायत के अन्य सदस्यगण, आपकी पंचायत समिति की सदस्य श्रीमती अंजना कुमारी जी, हमारे पूर्व में रहे गाड़िया पंचायत के प्रधान व हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कैप्टन रणजीत जी, रिटायर्ड अध्यापक श्री रामस्वरूप शर्मा जी, रिटायर्ड सूबेदार श्री मंगलाचरण जी, कैप्टन वीरेंद्र जी, श्री प्रवीण राणा जी, श्री कपलू जी, हमारे साथ आए हमारे कांग्रेस पार्टी के इंटेलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष अश्विनी दत्त शर्मा जी, श्री देवराज जी जो रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंट हैं, श्री मलूक सिंह जी, श्री पवन राणा जी जो आपके SMC के प्रेसिडेंट भी हैं जिनको परमजीत जी कहते हैं, और SMC के सभी सदस्यगण, श्री श्यामलाल जी, बबली शर्मा जी और हमारे श्री कबीर जी, राजेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, प्रवीण शर्मा जी, अयोध्या दास जी, विधि चंद जी, विपिन शर्मा जी जो हमारे XPDC सदस्य हैं, श्री सीताराम बालिया जी, जोगेंद्र कुमार जी, कैप्टन लेखराज शर्मा जी, और हमारे रिटायर्ड अध्यापक हैं श्री धीमान जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी बूथों के प्रधानगण, सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सभी मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, माताओं, एक को छोड़ के बाकी की बहनों, श्रीमती ऋतु रतन जी और सभी स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, आज मुझे आपके वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने का अवसर मिला और आप लोगों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया।
इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। ये कार्यक्रम हमने, सूबेदार संतराम जी भी बैठे हैं पीछे, ये कार्यक्रम हमने पहले रखा था, लेकिन हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और आपकी पंचायत के पूर्व में रहे सदस्य डॉक्टर शेषराम जी का उस दिन निधन हो गया था, इसलिए हमने जो है वो इस कार्यक्रम जो है वो स्थगित किया था। और सभी विभागों से जितने भी हमारे अधिकारीगण आए हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग से जेई हैं हमारे विनय जी, अन्य विभागों से जो भी हमारे अधिकारीगण आए हैं, आज का ये पावन अवसर है, इस पावन अवसर पर मैं सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को और सभी विभिन्न स्कूलों से आए हुए अध्यापकों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन किसी भी संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आज सभी अभिभावकों के सामने और सभी बाहर से आए हुए अतिथियों के सामने संस्थान के मुखिया के द्वारा जो है वो वर्ष की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो रखी जाती है, और उस रिपोर्ट के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है कि हमारे बच्चों ने साल भर में स्कूल में जाकर क्या कुछ मुकाम हासिल किया, कहां तक हमारे अध्यापकों और प्राध्यापकों ने उनको तराशने का जो है वो प्रयास किया। और खास करके बच्चों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। अभी कुछ ही देर के बाद हम जो है वो कुछ बच्चों को यहाँ पर इनाम देंगे और कुछ बच्चे जो है तालियां बजाएंगे। उन बच्चों के दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है कि अगर हमने भी किसी ना किसी चीज में पार्टिसिपेट किया होता पढ़ाई के साथ साथ, तो आज मुख्य अतिथि के द्वारा हमें भी सम्मानित किया जाता। इसलिए खास करके बच्चों के लिए आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को और सभी अध्यापक साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। मैं अभी योग का ही देख रहा था, राजेंद्र जी जहां भी जाते हैं वहां के बच्चों को योग में बहुत निपुण करते हैं, और इसके लिए मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं। हर स्कूल से राजेंद्र जी की डिमांड आती है। पिछले दिनों इनको हमने जो है वो प्रमोशन पे डोलाख हरियाणा में भेजा। डोलाख हरियाणा के लोग जो है वो इनको यहाँ वापस नहीं भेजना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको बनाया और यहाँ पे गलौर में इनको जो है वो वापस भेजा है। हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है, सिर्फ उनको मंच देने की आवश्यकता है, उनको मौका देने की आवश्यकता है। जैसे ही हमारे बच्चों को मौका मिलता है उनकी प्रतिभा बाहर आती है और उस प्रतिभा के माध्यम से वो बहुत आगे बढ़ते हैं। मैं दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाता हूं, अपने क्षेत्र के कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि सभी स्कूलों में जाऊं, क्योंकि एक खास लगाव जो है वो मेरा शिक्षा के साथ है। मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था सन 2003 में, उस वक्त मैं पूरे चुनाव क्षेत्र में घूमा। हालांकि जब मेरे पिताजी ने 1985 में चुनाव लड़ा तो सन 1985 के बाद मैं इस चुनाव क्षेत्र में हर गली मोहल्ले में जाता हूं, अपने कदमों से हर चीज को नापता हूं, अपनी आंखों से देखता हूं, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने दिमाग में इस चुनाव क्षेत्र का एक खाका तैयार करता हूं। जब 2003 में मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार नहीं है, बहुत पिछड़ापन। और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के पास में चुनाव के बाद गया तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि आप चुनाव हारे क्यों। हमीरपुर से मैं शिमला गया और शिमला से मैं वापिस जो है वो ज्वालामुखी आया, और ज्वालामुखी में आकर मैंने जन सेवा शुरू की। तो उनका प्रश्न मुझे बहुत वाजिब लगा कि आप चुनाव क्यों हारे। मैंने कहा मेरे क्षेत्र में
अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं। तो दूसरा प्रश्न उनका यह था कि आप कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार, अगर हम शिक्षा का प्रसार करेंगे, हर व्यक्ति को हम पढ़ने का मौका देंगे, तो हमारे क्षेत्र में जागरूकता आएगी। और जब हमारा समाज जागरूक होगा तो उनमें वो क्षमता पैदा होगी जो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहे, दिन को दिन और रात को रात कहे। और जब तक हम ये क्षमता अपने समाज में पैदा नहीं करते, हम समाज में आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करके हर क्षेत्र में शिक्षा का मंदिर खोलना चाहता हूं, ताकि मेरे क्षेत्र का कोई भी बच्चा जो है वो बिना पढ़ाई के अपने घर में ना बैठे। उन्होंने मेरी बात को माना और हमने बहुत से संस्थान जो है वो उस वक्त इस क्षेत्र में खोले। उसके बाद जब मैं विधायक था या विधायक नहीं था, या आज ज्वालामुखी की जनता ने मुझे दूसरी मर्तबा अपनी रहनुमाई करने का मुझे अवसर दिया है, मेरा यह प्रथम कर्तव्य रहता है कि मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करूं। जब पिछली बार मुझे 12 से 17 के बीच में ज्वालामुखी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने का मुझे मौका दिया, मैंने बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया, बहुत से नए स्कूल खोले, और यहां तक कि मैंने अपने क्षेत्र में 3 राजकीय महाविद्यालय खोले। ज्वालामुखी में राजकीय महाविद्यालय खोला, खुड़िया में हमने राजकीय महाविद्यालय खोला, और दूर दराज का क्षेत्र हमारा मझीन का था, हमने वहां पे भी राजकीय महाविद्यालय। मेरा यह लक्ष्य था कि मेरे क्षेत्र का हर बच्चा घर की रोटी खाकर कम से कम ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है वो ग्रहण करे। हमने ज्वालामुखी के कॉलेज में बीबीए बीसीए की क्लासेस लगाई, और मुझे खुशी है कि उस मर्तबा जब भी हमने अपने क्षेत्र को देखा तो हमारे क्षेत्र के बच्चों ने जो है वो हर कॉलेज में दाखिला लिया। मझीन में, खुंडिया में जो बच्चे 2-2, 3-3 साल पहले स्कूल कॉलेज छोड़ चुके थे, माँ बाप उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों ने जो है वो कॉलेज में एडमिशन ली और वहां से ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण की। और आज जब दूसरी मर्तबा मुझे ज्वालामुखी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने के लिए मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा, तो मेरा यह लक्ष्य है कि मेरे क्षेत्र का हर बच्चा कम से कम घर की रोटी खाकर पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करे। और इसी कड़ी में हमने ज्वालामुखी में जो है वो पीजी क्लासेस चला दी है राजकीय महाविद्यालय में। आज ज्वालामुखी राजकीय महाविद्यालय में एमए इंग्लिश, एमए मैथमेटिक्स, एमए हिंदी, एमए मैथमेटिक्स और एमकॉम की क्लासेस जो है वो चलती है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कभी इनके दिमाग में ये हीन भावना ना आए कि मेरे सहपाठी जो है वो अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं और मुझे पढ़ने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। हम हर प्रकार की सुविधा जो है वो अपने क्षेत्र को बच्चों को देना चाहते हैं, जिसके ये हकदार। मेरे जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पे जिस चीज की आवश्यकता है मैं उसको जो है वो मुहैया करवा रहा हूं। मेरा यह प्रयास है कि मेरे जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं ये आदर्श विद्यालय बने, वहां पे बैठने वाले हर बच्चे को हर प्रकार की सुविधा मिले। कभी उसके दिमाग में हीन भावना ना आए कि मेरा सहपाठी जो है वो किसी कॉन्वेंट स्कूल में दिल्ली में, चंडीगढ़ में या शिमला में पढ़ रहा है और मैं एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ रहा हूं। इसीलिए हमने जो है वो अपने स्कूलों को जो है वो अपग्रेड करने का प्रयास किया है, उनमें मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया है। और आज खुशी है मुझे कि मेरे क्षेत्र में 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और 29 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1-1 करोड़ रुपए का भवन बन रहा है, जैसे आपकी भी साइंस लैब। अच्छे वातावरण में ये बच्चे बैठे, अच्छे संस्कार इनको मिले और अच्छे नागरिक बने, और अच्छे नागरिक बनकर अपना जीवन भी अच्छा निर्वाह करें और समाज की सेवा भी करें और अपने क्षेत्र का नाम भी, अपने माँ बाप का नाम भी और अपने अध्यापकों का नाम भी रोशन। और जब ऐसे बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं तो उस प्रतिनिधि का नाम भी जो है वो रोशन होता है, उसका भी गर्व से सीना जो है वो चौड़ा होता है कि मेरे क्षेत्र का ये बच्चा जो है वो इस मुकाम को हासिल कर चुका है। मैंने पहले कहा कि हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। अभी ये मेरा पीएसओ खड़ा है पीछे, इसकी बच्ची ने हिंदुस्तान का डंका जो है वो अमेरिका में बजाया, गोल्ड मेडल लेकर आई वहां से, बॉक्सिंग में अंडर 19 में अमेरिका में गोल्ड मेडल जीता। तो जब इसकी बच्ची ने वहां पे अमेरिका में जाके हिंदुस्तान का नाम चमकाया
तो हमारा सीना भी गर्व से ऊंचा हुआ कि हमारे क्षेत्र की बच्ची है जिसने हिंदुस्तान का नाम जो है वो अमेरिका में रोशन करके गोल्ड मेडल हासिल किया। तो जब क्षेत्र का बच्चा किसी मुकाम को हासिल करता है तो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि का नाम भी ऊंचा होता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत प्रतिभा है हमारे बच्चों के अंदर। अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र की एक खिल की बच्ची जो है वो हिमाचल प्रदेश में गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में लेकर आई। पिछले साल हमारे बैकवर्ड पंचायत पीढ़ी है, एक ही पंचायत हमारी बैकवर्ड है, पीढ़ी पंचायत, वहां की बच्ची हमारी जो है वो +1 की बच्ची जो है वो इंडिया टीम में खेल के आई। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे जो है जो आज इस मुकाम को हासिल कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी अध्यापकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभा है, इनको मौका दें, इनको निखारें और निखार कर इनको उस मुकाम को हासिल करने के लिए प्रेरित करें जिसके लिए हकदार है, जहां ये पहुंचना चाहते हैं। और जब ये उस मुकाम को हासिल करेंगे आपके संस्थान का नाम भी रोशन होगा, क्षेत्र का नाम भी रोशन होगा, माँ बाप के नाम भी रोशन होगा और हमारा भी नाम रोशन होगा। हम हर प्रकार की सुविधा इन बच्चों को देना चाहते हैं। चरणबद्ध तरीके से हम हर विद्या के मंदिर को एक आदर्श विद्यालय बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार बनी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में इस बार, और हमारी सरकार ने, ठाकुर साहब ने यह निर्णय लिया कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक डे बोर्डिंग स्कूल खोला जाएगा जिसमें हर प्रकार की सुविधा हो। हमने भी अददी हटिया में बानुआ लिखू में जो है वो उसके लिए जमीन दी जिसका नाम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल रखा गया। उसका भूमि पूजन हमने मुख्यमंत्री महोदय से करवाया, उसका टेंडर हुआ है और अभी 2-4 दिन में उसका जो है वो काम भी शुरू होने वाला है। एक अच्छा विद्यालय जो है वो +2 तक जो है वो हम बच्चों को एक मॉडर्न स्कूल के रूप में जो है वो ज्वालामुखी में भी देना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की हीन भावना उनके दिमाग में, हर प्रकार की सुविधा उस स्कूल में जो है वो मौजूद हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो विद्यालय है, बाकी के विद्यालय, इसमें हम सुविधाएं नहीं देंगे। हम हर प्रकार की सुविधा अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक देना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हैं बिना पढ़ाई के ना रहे, अच्छे वातावरण में पढ़े, अच्छे नागरिक बने, अच्छा जीवन भी निर्वाह करें और समाज की सेवा भी करें, अपने क्षेत्र का नाम भी रोशन। तो जो भी आपके स्कूल की समस्या है वो मेरे ध्यान में है। प्रिंसिपल महोदया ने यहाँ पे जो है विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी और मुझे जानकर खुशी हुई कि गलौर स्कूल ने जो है वो तरक्की की। गलौर स्कूल मेरे लिए कोई नया स्कूल नहीं है, ये स्कूल राणा जी यहाँ बैठे हैं जब हेडमास्टर होते थे यहाँ पर, तो मैंने शायद उस दिन जो है वो +2 स्कूल डिक्लेयर किया था। टेलीफोन के ऊपर मैंने जो है इस स्कूल को जो है, इसको राधा जी हटिया स्कूल को जो है वो +2 का दर्जा दिया था। ये मैंने दिया, उस वक्त मैं विधायक नहीं था। एक टेलीफोन यहां से किया और मैंने इनको कहा कि आप अपना बोर्ड चेंज कर दीजिए। ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये तो ना विधायक है और ये कैसे कह सकता है कि आप अपना बोर्ड चेंज कर दीजिए। मैंने दूसरा टेलीफोन किया और मैंने कहा जो हमें फैक्स भेजिए, नोटिफिकेशन भेजिए जिसमें अददी हटिया और हमने आपके स्कूल को जो +2 का दर्जा दिया था, उसी वक्त हमने यहाँ पे बोर्ड आपका चेंज कर दिया था। तो हर प्रकार की सुविधा हम इस स्कूल में देना चाहते हैं। आपका साइंस भवन अभी बनेगा, बड़ी जल्द हम इसको जो है वो बच्चों को समर्पित करेंगे ताकि साइंस की क्लासेस इसमें लगे, अच्छे वैज्ञानिक हम यहाँ से पैदा करना चाहते हैं। विस्तृत रिपोर्ट प्रधानाचार्य महोदय ने पढ़ी है, हमें खुशी है कि हमारा ये स्कूल जो है वो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, इनको बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्कूल जो है वो और ज्यादा तरक्की करे। इसकी हर प्रकार की जो भी यहाँ की कमी होगी उसको मैं पूरा करूंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। मुझे लगता नहीं है कि कोई ज्यादा आपकी कमियां हैं, पर जो भी आपने कमियां बताई हैं, 2 डंगों की बात की है, इसी भवन के साथ साथ हम जो है उन डंगों को भी बना देंगे। इस स्कूल में खेल के मैदान की कमी है, मुझे मालूम है कि खेल के मैदान की कमी है। हमने कहा है कि ये जो नीचे आपका जहां पे कुश्ती प्रतियोगिता होती है उसको हम स्कूल को समर्पित कर देंगे, उस ग्राउंड को भी हम आप स्कूल को दे देंगे, उसका फॉरेस्ट केस क्लियर करके उसको हम बच्चों के लिए जो है वो खेल का मैदान जो है वो बनाकर दे देंगे। उसके लिए जितना भी धन लगेगा वो मैं मुहैया कराऊंगा, ये मैं आश्वासन देना चाहता हूं। अच्छे वातावरण में ये बच्चे बैठेंगे, अच्छे खेलेंगे, तभी ये आगे बढ़ेंगे। अच्छे संस्कार इनके अंदर होने चाहिए। आज जो है वो बहुत सी कुरीतियां समाज में पैदा हो चुकी है, नशे की कुरीति है। अब योग राजेंद्र जी करवाते हैं तो बच्चों का ध्यान डाइवर्ट होता है। आज फिजिकल एग्जेशन नहीं रही है, तो फिजिकल एग्जेशन करवाने के लिए भी हमें बच्चों को सुविधाएं जो है वो देनी पड़ेगी। जब बच्चों को हम सुविधाएं देंगे तो ये बच्चों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट होगा।
खास करके मैं पेरेंट्स से एक बात करना चाहता हूं। अभिभावक यहाँ आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो है वो एनुअल फंक्शन है और आप यहाँ आए हैं बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करने के। मैं आपसे खास निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरे साल में गाए बगाए जरूर स्कूल में आए, अपने बच्चों के बारे में जरूर जानकारी हासिल करें। मुझे मालूम है कि हमारे जितने भी अभिभावक हैं वो रोजगार के लिए बाहर रहते हैं, समय नहीं दे पाते, लेकिन आपको कुछ ना कुछ समय अपने बच्चों के लिए देना पड़ेगा। जब आप बच्चों के लिए कुछ समय देंगे तो ये बच्चे जो है वो और ज्यादा मेहनत करेंगे, गलत नीतियों से जो है बाहर निकलेंगे, गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए कितना समय ले रहा है, स्कूल से घर आने के लिए कितना समय ले रहा है, इसके दोस्त कौन से हैं, किनके साथ उठता है बैठता है, क्योंकि आज समाज में बहुत सी कुरीतियां ऐसी हैं जिनसे हमने बच्चों को जो है बचाना। और जब आप थोड़ा सा अंकुश बच्चों के ऊपर लगाएंगे, जब आप गाए बगाए आप स्कूल में आकर आप अध्यापकों प्राध्यापकों से बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो इन बच्चों को भी थोड़ा डर होगा और हमारे अध्यापकों प्राध्यापकों को भी थोड़ा सा डर होगा कि ये पेरेंट्स जो है वो बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करना के लिए यहाँ पर आते हैं, और बच्चे जो है वो बुरी संगत से जो है वो दूर हो सकते हैं। आज मोबाइल भी एक एडिक्शन है, बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल हमने बच्चों को दे रखे हैं, 24 घंटे बच्चे जो है वो मोबाइल पे भी रहते हैं। ये मैं फिजिकल एग्जेशन की बात कर रहा हूं कि आज बच्चे जो है वो फिजिकल एग्जेशन नहीं करते हैं, इसलिए इनकी कद काठ भी, अगर आप +2 का बच्चा भी देखेंगे तो इतना सा होगा साइज उसका। तो मोबाइल के ऊपर भी आपको अंकुश लगाना है। ये ठीक है कि मोबाइल से आप गूगल से जो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री देख सकते हैं, कोई भी चीज देख सकते हैं। कोविड के समय में पढ़ाई भी आपने बच्चों की जो है वो मोबाइल पे करवाई है, लेकिन आपको मोबाइल के लिए भी बच्चों को देखना है। रात के 12 बजे कमरे में जाकर कि बच्चा जो है वो पढ़ाई का मटेरियल देख रहा है या कोई चैटिंग कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन हो गई है। एडिक्शन को नशे की नहीं होती है, ये भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है। इससे भी हमें बच्चों को बचाना है। इसका सदुपयोग करें, बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ाई का मटेरियल देखें। उसके लिए आप हमेशा इनको अच्छे से अच्छा मोबाइल दें, पर चैटिंग करने के लिए बच्चों को थोड़ा सा समय रोकें। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो है वो मोबाइल लेकर जो है कोई पिक्चर ही देख रहा है, पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभिभावक जो है वो समय समय पर यहाँ स्कूल में आए, आके अपने बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करें, तभी हम इन बच्चों को अच्छे संस्कारी बच्चे बना सकते हैं। स्कूल में भेजने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे हमारे केवल मात्र पढ़ाई करें, ओवरऑल डेवलपमेंट हम बच्चों के करना चाहते हैं, एक समान इनका विकास करना चाहते हैं, हर चीज में निपुणता होनी चाहिए इन बच्चों में। तो उसके लिए अभिभावकों को, सभी अध्यापकों और प्राध्यापकों के साथ मिलकर जो है वो इन बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल करना है। ये मैं खास तौर पर यह कहना चाहता हूँ। आप सब यहाँ आए हैं, गांव के लोग भी आए हैं, मैं आपसे भी 2 बातें ये करना चाहता हूँ। आज स्कूल के फंक्शन में आया हूँ, इसलिए कोई ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूंगा। अभी बच्चों की बहुत आइटम है। राजेंद्र जी, जितने भी बच्चों के आइटम्स हैं, अगर बच्चे करना चाहते हैं शॉर्ट करके आप चाहे शाम के 7 बजे तक चला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि मैं देरी से आता हूँ स्कूलों में, मैं सुबह से 1000 आदमी से मिलकर आया हूँ, 1000। आते आते भी 2 डेपुटेशन अधवानी पंचायत के आगे थे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 6 बजे के बाद मैं लोगों से मिलना शुरू करता हूँ, और रात को कोई अंत नहीं है। मेरी धर्मपत्नी भी मुझसे नाराज हो जाती है, कई बार तो बोलती है दरवाजा नहीं खोलूंगी, पर है मेरी धर्मपत्नी तो क्या करे, कहां जाऊंगा मैं। जब मैं दोबारा से रात को 12 बजे घर पहुंचता हूं तो फिर गुस्से से आके खोल तो देती है। इतना तो एंट्री तो मेरी अभी बैन नहीं हुई है, पर मैं समाज सेवा में रहता हूं। हमेशा मेरा ये कर्तव्य रहता है कि जिन लोगों की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, जिन लोगों ने जिस काम को करने के लिए मुझे, अपनी रहनुमाई करने के लिए मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा है, मैं इनके हक और हकूक की लड़ाई जो है वो अच्छे तरीके से लड़ सकूं। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, ये मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं इनको सुनूं, और अगर मैं उस काम को कर सकूं तो मैं अवश्य करूंगा। इसलिए मैं थोड़ा देरी से आता हूं, इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, पर मैं खुद देरी से नहीं आना चाहता, मजबूरी होती है, देरी से आने की भी मजबूरी होती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जितने भी बच्चों के आइटमें हैं उसमें शॉर्ट करके आप चाहे 2-2 मिनट करवाएं, आप सारी आइटम्स करवा दें। मुझे कोई ऐसा, जब ठीक है आपने, जब मैं आ जाता हूं तो जाने का कोई समय नहीं होता है, आने के लिए मैं समय बंदित हूं, थोड़ा सा उसमें मेरे देरी हो जाती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों से जो भी वादे किए हैं, चाहे चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, हर एक वादे को अगले चुनाव से पहले अमली जामा पहनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूं। मुझे मालूम है कि मेरे क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है,
51 मेरी पंचायतें हैं, 102 मेरे बूथ। एक समान विकास करना चाहता हूं। मेरे और दिल और दिमाग में कभी जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद नहीं आया, ना मैं आने देता हूं। मैं हमेशा इंसानियत को तवज्जो देता हूं। जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस क्षेत्र को जिस चीज की आवश्यकता होती है, उसको मैं पहले प्रोवाइड करता हूं। ये मेरा कर्तव्य है। और खास करके मैं ज्वालामुखी की जनता का तो कर्ज ही नहीं दे सकता। आपने 2 बार मुझे रहनुमाई करने का अवसर दिया है, ये सौभाग्य से मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, तो मैं आपका कर्ज तो उतार ही नहीं सकता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपका किसी ना किसी रूप में छोटा मोटा कर्ज जो है वो उतार दिया जाए, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि घनौर क्षेत्र मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। मैं बचपन से इन्हीं गली मोहल्लों में घूमता था। अब तो अपर गलोर से लोअर गलोर के लिए बस भी चलती है। एक समय वो भी था कि जब हम पैदल चलते थे, किश्ती में दरिया के पार से आते थे और पैदल हम ज्वालामुखी जाते थे। तो मैंने ये सारी चीजें अपने कदमों से नापी, सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। पहली मर्तबा आपकी सड़क जो है वो मेरे पिताजी ने जब 1985 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद आपके घनौर को हमने बस दी थी। मेरे पिताजी ने बस चलवाई थी, पहली बस। और उस बस में जब रोड पास करने के लिए बस आई थी, तो मेरे पिताजी, एसडीएम और मैं भी उसी बस में था, एचआरटीसी के बस में, जब हमने ये बस, रणजीत जी साथ थे। तो हम लोगों ने जो है वो इस चीज को देखा हुआ है। आपकी क्या कठिनाइयां हैं, क्या समस्याएं हैं, वो मेरे ध्यान में है। उनको चरणबद्ध तरीके से मैं पूरा करूंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। आपके स्कूल का भी काम चला हुआ है, आपके वेटनरी हॉस्पिटल का भी काम चला हुआ है, आपके पीएचसी का काम भी जल्द चलने वाला है, और आपकी सड़क का काम भी चलने वाला है। आपकी सड़क जो है ज्वालाजी से चंपापत्तन सड़क जो हमने सैंक्शन की है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है, और वो रोहाड़ा तक बनेगी। ये सारी सड़क जो है वो ज्वालाजी तक, रोहाड़ा से लेके ज्वालाई तक सड़क जो है वो पीएमजीएसवाई 3 में बनेगी। तो इसके लिए भी हमने जो है वो टेंडर कर दिया है, काम चला हुआ है। ये सड़क भी आपको अच्छी सड़क बनेगी। और भी जो आपकी समस्याएं हैं, अभी हम बल्ला में बोर करके जो है वो आपके पीने के पानी की समस्या का भी समाधान कर रहे हैं। उसकी भी हमने डीपीआर बनाकर सैंक्शन कर दी है। बड़ी जल्द उसके ऊपर भी काम होगा, ताकि इस क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या जो है वो उसका भी समाधान हो सके। बड़ी जल्द हम कुरू पुल को भी चलाने वाले हैं, उस सड़क को भी चलाने वाले हैं। 31 मार्च से पहले कुरू बड़ी सड़क भी हम थ्रू कर देंगे। ये भी हम आप लोगों को कहना चाहते हैं। आपके क्षेत्र की हर समस्या मेरे ध्यान में है। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने कदमों से पूरे क्षेत्र को नापा हुआ है, अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं हर एक काम को अगले चुनाव से पहले अमली जामा पहनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। आप लोग यहाँ आए। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं आज के इस पावन अवसर पर, क्योंकि लंबा चौड़ा भाषण दूंगा तो बच्चों के कार्यक्रम रह जाएंगे। इसलिए मैं कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण ना देके आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और खास करके इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जहां आप अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, वहां पढ़ाई में भी आप थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करेंगे, और आने वाले एग्जाम्स में जो है वो अच्छे नंबर लेकर मेरिट में नाम जो है वो हासिल करेंगे, और अपने क्षेत्र का, गलौर क्षेत्र का नाम जो है वो ऊंचा करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। यहाँ बच्चों ने अच्छा रंगारंग कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं 21,000 रुपये सीनियर सेकेंडरी स्कूल को, 11,000 रुपये रोहाड़ा स्कूल को, 11,000 रुपया गाड़ियाँ स्कूल को, 11,000 रुपया जो है वो लोअर गलौर स्कूल को, और 11,000 रुपये प्राइमरी स्कूल को देने की घोषणा करता हूँ। बाकी अभी बीरू राम जी ने चिट दिया है कि स्कूल का ग्राउंड पक्का करना चाहते हैं रोहाड़ा का। रोहाड़ा स्कूल का, लोअर गलौर स्कूल का, गाड़ियां स्कूल का, या आपके प्राइमरी स्कूल का जो भी काम होगा, मैं उसको जो है वो पूरा करने का आश्वासन देता हूं। अभी आपके गलौर स्कूल में भी बहुत काम करने को है। मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं। अभी आपका मंच भी बनाएंगे हम। अभी ये स्कूल का जैसे भवन आपका बन के तैयार हो जाएगा, उसके साथ आपका अच्छा स्टेज बना के आपको देंगे। उसके ऊपर कैनोपी भी हम डालेंगे, शेड डालेंगे। और खास करके आपके टॉयलेट को डिमोलिश करूंगा। बहुत से स्कूलों में मैंने देखा कि गेट के साथ टॉयलेट होते हैं, आते ही पहले वॉशरूम बनाए होते हैं। बहुत से स्कूलों में मैंने, जिस भी स्कूल में गेट के साथ टॉयलेट है, मैं सारे टॉयलेटों को डिमोलिश करके किनारे पे करूंगा। ये नहीं है कि आते ही वॉशरूम जो है वो गेट के ऊपर। गेट के ऊपर हमेशा सरस्वती माता का मंदिर होना चाहिए, ताकि हर बच्चा जब गेट एंटर करता है, हर अध्यापक जब एंटर करता है,
तो वो माँ को प्रणाम करके स्कूल में एंटर करे। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मेरे जितने भी स्कूल हैं जहां पे भी गेट के साथ टॉयलेट है, मैं उनको डिमोलिश करके वहां बढ़िया माता सरस्वती का मंदिर बनाएंगे और साइड में जो है वो आपको अच्छे टॉयलेट्स जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए भी जितना धन लगेगा वो मैं दूंगा। तो आपके स्कूल की, चाहे प्राइमरी स्कूल की, गाड़ियां स्कूल की, रोहाड़ा स्कूल की या लोअर क्लोर स्कूल की, लोअर क्लोर में सबसे बड़ी समस्या मेरे को आती है, जमीन नहीं है वहां जमीन नहीं मिलती मेरे को। मैं वहां चाहता हूं डेवलपमेंट करना, पर वहां पे जमीन नहीं मिलती। तो अगर वहां पे भी थोड़ी बहुत जमीन मुझे मिल जाएगी तो मैं वहां पे भी अच्छी डेवलपमेंट करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि मैं हर विद्या के मंदिर को एक आदर्श विद्यालय बनाना चाहता हूं, मॉडर्न स्कूल बनाना चाहता हूं, ताकि इन बच्चों के दिमाग में हीन भावना ना हो किसी प्रकार की कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे सहपाठी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है। अच्छे स्कूल बनाकर जो है वो इन बच्चों को समर्पित करना चाहता हूं, ताकि ये अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे वातावरण में बैठे और अच्छे नागरिक बनकर आगे बढ़े, अपना जीवन भी निर्वाह करें और समाज सेवा भी करें। तो ये मेरा लक्ष्य है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग, आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने लक्ष्य में हमेशा कामयाब होने का प्रयास करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें कामयाब होगा और हम शिक्षा का प्रसार करेंगे। और जब शिक्षा का प्रसार हमारे क्षेत्र में होगा, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, संस्कारी होंगे, तो हम विकास में भी आगे बढ़ेंगे और अपने चुनाव क्षेत्र को भी एक आदर्श चुनाव क्षेत्र बनाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।